ये सही तरीके से प्रेजेंटेशन का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। आप देखते हैं पहले जो है हमारे घरों में जब रिश्तेदार आते थे तो जब महिलाएं खाना बना करके उनको परोसने का काम जब होता था तो दो तरीके से अगर खाना दे दे, आपको बहुत भूख लगी हो और थाली में चावल ऐसे ही डाल दिया जाए, उसी में दाल, उसी में सब्जी, उसी में रोटी सब डाल दिया जाए तो देख करके ही आधी भूख मर जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन वही आपको भूख न लगी हो उसके बावजूद भी खूब बढ़िया से चावल को एक किनारे जो है पानी लगा करके खूब बढ़िया से उसको रख दिया जाता था। एक कटोरी में दाल, दूसरे में सब्जी, एक थोड़ी सी हरी मिर्ची। भूख ना लगी हो ना भाई साहब तो भी रखने के तरीके से खाने की इच्छा बढ़ जाती है। सही है गलत है? उसी तरह से किसी को आईएमसी में जुड़ना हो या ना जुड़ना हो, आपका बेहतर प्रेजेंटेशन अगर रहेगा, आज इन लोगों को सुन लीजिए, जो लोग भी आज बैठे हुए हैं आगे, इनको कभी सुनिए, देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये लोग प्रेजेंट करते हैं। तो जब आपका प्रेजेंटेशन सही होगा तो सामने वाले को बात समझ में आएगी, अच्छी तरह से पता चलता है कि हम आ ही नहीं पा रहे हैं, यही रीजन है कि हमारे साथ वो नहीं आ रहा है। कोई भी व्यक्ति आ जाए मेरे सामने जुड़ने के लिए तो मैं उसको इतनी अच्छी तरह से आईएमसी के बारे में बताऊंगा कि वो मेरे साथ उसको आना ही पड़ेगा। वही चीज आपको करने की जरूरत है, जो ये लीडर की है वही आप लोगों को करने की जरूरत है। क्या करने के लिए तैयार है? तो इस बिजनेस सफल होने के लिए इस बिजनेस का कुछ सीक्रेट है। अगर वो आपको पता चल जाता है और उस पर आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी सफलता तय है। उस सीक्रेट को जानना चाहेंगे? तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग आज देखेंगे इस आईएमसी बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे पहले आपका पर्पज क्या है, क्यों आप आईएमसी में जुड़े हैं, इसको क्लियर कीजिए। क्या कारण है जुड़ने का? हर किसी का अलग अलग पर्पज होगा। जब तक आपका पर्पज क्लियर नहीं होगा इस बिजनेस को करने के लिए, तब तक आप इसको मन से नहीं करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, हमें सबसे पहले पर्पज क्लियर करना होगा। जैसे मेरा पर्पज था, मैं गरीब था, मैं अमीर बनना चाहता था और मैं अपने बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए मैं साइकिल से जाता था और एक बार बारिश में जिस तरह से मैं बुरी तरह से लेकर के अपने बच्चे को मैं गिरा था और मेरी प्यारी सी बेटी जितनी छोटी थी कीचड़ में गिर गई, रोने लगी। उसका बोली, पापा हम लोगों की कार नहीं आएगी क्या? वो दिन मुझे जब याद आता है बहुत पीड़ा होती है। मैंने प्रण कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी में जितने धक्के खा रहा हूं वो खाऊंगा, लेकिन इस प्यारी सी बच्ची जो आज गिरी है और इसने एक बात बोल दिया है, मैं कार ला करके ही रहूंगा। और माय डियर फ्रेंड, इस आईएमसी बिजनेस की बदौलत आज कार की बात छोड़ दीजिए, लग्जरी कार BMW आज इस बिजनेस ने मुझे दे दिया है। तो सबसे पहले इस आईएमसी बिजनेस में आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए। स्वस्थ होने के लिए आए हैं या पैसा कमाने के लिए आए हैं? तो यहां पे जो हमारा पर्पज क्लियर हो जाता है, हमारा मकसद क्या है इस करने का, तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस, विश्वास। जो विश्वास होता है, विश्वास के दम पे ही किसी काम को बेहतर अंजाम दिया जा सकता है। विश्वास से लबालब रहिए। एक बड़ी से बड़ी पानी की जहाज समुद्र में जब उतर जाए और उसमें सुई के नोक के बराबर भी अगर छेद कर दिया जाए तो जहाज डूबेगा या नहीं डूबेगा? वो डूबना ही डूबना है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। उसी तरह से इस आईएमसी बिजनेस में अगर आप आए हैं, थोड़ा भी विश्वास में कमी होगी, अरे प्रोडक्ट जो है समझ में नहीं आ रहा है, प्लान समझ में नहीं आ रहा है, सुई के नोक के बराबर भी विश्वास में कमी हो गई तो आपको असफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको असफल होना ही होना है। तो इसलिए आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जब आप इस सिस्टम में आ गए हैं, पहले तो आइए मत, और अगर आइए तो पूरी तरह से अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद जब लग गए हैं तो फिर दाएं बाएं करेंगे तो काम लगा मेरे दोस्त। क्योंकि आप देखेंगे रोड पे सबसे ज्यादा कुत्ते ही मरते हैं। क्यों मरते हैं पता है? वो उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, कभी इधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, इस चक्कर में बेचारे दब जाते हैं।
तो ऐसे ही हमारी जिंदगी भी हो जाती है माय डियर फ्रेंड। हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें विश्वास अपलाइन पे, जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपको ये सिस्टम दिया है, अगर वो सिस्टम में है तो विश्वास कीजिए। ऐसा होता है कि कभी कभी लोग आते हैं और ज्वाइन करा करके वो खुद गायब हो जाते हैं, लेकिन हमने क्या किया, सिस्टम को समझ लिया और पूरी तरह से विश्वास करके जो हमारे एक्टिव अपलाइन थे उनके साथ काम को हमने शुरू कर दिया। तो इसी तरह से आपके जो एक्टिव अपलाइन होंगे, सफल अपलाइन होंगे, उनके साथ आप पूरी तरह से अपने आप को कमिटमेंट कर लीजिए और विश्वास कर लीजिए। दूसरा, कंपनी पे आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट पे पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा भगवान पे भी विश्वास कीजिए। जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हैं उस पर विश्वास कीजिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि उनके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आज अगर आप लोग आए हैं तो आप लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, उन्होंने आपको सही सलामत भेजा है, तब आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उस ऊपर वाले के लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग।